सिंगरौली के लोगों के लिए सबसे बड़ा उपहार है स्वस्थ जीवन, और यही उपहार लेकर आया है ओम साई हॉस्पिटल, जहां हर धड़कन की जांच होती है 2D इको से, हर आंतरिक समस्या का समाधान अल्ट्रासाउंड से, जहां लेप्रोस्कोपिक और ओपन हर तरह के ऑपरेशन होते हैं सुरक्षित हाथों में, जहां भर्ती की सुविधा है घर जैसी देखभाल के साथ, जहां दूरबीन से पित्त की थैली का ऑपरेशन होता है कम दर्द और तेज राहत के साथ, और जहां बच्चेदानी का ऑपरेशन अब बिना चीर फाड़ के संभव है। ओम साई हॉस्पिटल यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि आपके अपने शहर का वो घर है जहां हर मरीज परिवार है और हर इलाज विश्वास। आपके अपने डॉक्टर आपके अपने शहर में डॉक्टर विनोद कुमार विश्वकर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ओम साई हॉस्पिटल, डॉक्टर ऋषभ दुबे स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर राम प्रताप विश्वकर्मा जनरल मेडिसिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अतुल दुबे। सिंगरौली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधार लाने के लिए तरह तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि सिंगरौली की क्या स्थिति है। सिंगरौली में जब केंद्र शासन का जो रिपोर्ट आया था एक पिछड़ेपन का, उसमें निश्चित तौर पर स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। तमाम ऐसे जो ज़रूरी चीज़ें थी उसे सरकार ने करने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद भी आज वही स्थिति बनी हुई है। हमारे यहाँ सिंगरौली ज़िले में कुछ लोग नया काम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी मेहनत की, आपने जीवन का काफ़ी समय लगाया, पढ़ाई किया। पहुँचे हैं हम इस वक्त ओम साई हॉस्पिटल में, जो स्थानीय स्तर पर यहाँ पर इन्होंने शुरुआत किया है। डॉक्टर विनोद विश्वकर्मा हैं, जिन्होंने एक सपना देखा कि क्यों ना हम दिल्ली, भोपाल और लखनऊ, जहाँ महाराष्ट्र, तमाम बाहर जगहों के बजाय अपने क्षेत्र को ही कुछ दिया जाए। तो आइए पहले हम बात करते कि आखिर क्या कुछ सोच रखी थी, क्यों शुरुआत किया था और आगे क्या कुछ हो सकता है इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर। डॉक्टर विनोद जी से बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर विनोद कुमार विश्वकर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओम साई हॉस्पिटल। एक्चुअली पहले तो मैं अपने सभी सिंगरौली वासियों को नवरात्र के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि मैं देवसर के पास मेरा गांव है। देवसर से लगभग 30-40 किलोमीटर पश्चिम साइड में संडा, वहां का रहने वाला हूं। बेसिकली वैसे हमारे घर से नज़दीक ज़्यादा सीधी पड़ता है 30 किलोमीटर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हमारा सिंगरौली लगता है। तो हमारा जो एजुकेशन था वो भोपाल से हुआ। भोपाल से होने के बाद हमने पहले तो यही डिसाइड किया था कि भोपाल में ही रहेंगे। एक अच्छी लाइफ थी, जॉब थी, सारी चीज़ें थी, और मैरिज भी हो गई थी, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। फिर अचानक से हमारे घर में एक इंसिडेंट हुआ कि मेरे बड़े पापा के लड़के थे, उनकी डेथ हुई। उसमें एक बहुत बड़ा जो रीज़न था वो था गाइडेंस का, ठीक है। तो फैमिली प्रेशर आया कि जो भी किए हो, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ाई किए हो, वो चीज़ें ले करके आओ और अपने क्षेत्र को सर्व करो, है ना। ज़रूरी नहीं कि तुम सारे पेशेंट को ठीक कर पाओगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन सभी पेशेंट को गाइड ज़रूर कर सकते हो। तो इस मानसिकता के साथ अपने क्षेत्र को कुछ देने के लिए हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल इस्टेब्लाइज़ किया है बैढ़न में, जिसका नाम ओम साई हॉस्पिटल है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कुछ और अपने सिंगरौली क्षेत्र के ही डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर राम प्रताप हैं, डॉक्टर ऋषभ सर हैं, ये इन सब लोगों से बात हुई, जिनका माइंडसेट भी इसी चीज़ पे बेस्ड है कि अपने क्षेत्र को कुछ अच्छा दिया जाए, है ना। तो डॉक्टर राम प्रताप विश्वकर्मा सर हैं, वो अपने MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से पढ़ाई किया, उन्होंने UG किया, उसके बाद PG हिमाचल से किया। और डॉक्टर ऋषभ सर हैं, उन्होंने भी अभी सर गंगाराम आपने सुना होगा, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का, जहाँ से उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट की पढ़ाई की। और सर भी इसी माइंडसेट के साथ बैढ़न में मतलब आए हैं, और अपना हमारा हॉस्पिटल भी इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया है कि लोगों को कुछ बेटर दिया जाए। क्या औरों से क्या कुछ अलग रहेगा और सपना क्या है इस हॉस्पिटल?
सपना सिर्फ इतना है कि जो लोग परेशान होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, चीज़ें उनको मिल नहीं पा रही हैं, या मेजर प्रॉब्लम यह है कि हमारा सिंगरौली क्षेत्र जो है ना वो बहुत दूर दूर तक, यहाँ से लेकर के 70 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वहाँ से पेशेंट आते हैं। मैक्सिमम डॉक्टर्स यहाँ पे गवर्नमेंट ज्वाइन किए हुए हैं, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं। तो 2 बजे तक सब लोग गवर्नमेंट में हैं, उसके बाद बाहर आ रहे हैं, फिर सेवाएं दे रहे हैं। वो लोग भी अपने लेवल पे जितना बेटर हो पा रहा है करने की कोशिश कर रहे हैं। पर लोगों को जैसे कि मॉर्निंग आवर्स में कोई भी डॉक्टर्स देखने के लिए नहीं रहता है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर ऋषभ सर का और डॉक्टर राम प्रसाद सर का कि उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो वाली जो कमी है ना अपने सिंगरौली में मॉर्निंग आवर्स वाली, वो लोग पूरी करेंगे और लोगों को मॉर्निंग में भी सेवाएँ मिलेंगी और बेटर मिलेंगी। किस प्रकार की सेवाएं हैं आपकी? जैसे हमारा हॉस्पिटल में तो लगभग हमने सुविधाएं तो सारी ला रखी है कि ओटी भी है हमारे पास, मेडिसिन है, आईसीयू है, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, ये सारी चीज़ें हमने प्रिपेयर की है। और मेनली हमारा फोकस है लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ पे। तो जो कि अभी क्या होता है थोड़ा समझाएं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ये दूरबीन पद्धति द्वारा ऑपरेशन होता है। बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे, सर उसके स्पेशलिस्ट हैं, तो वो उस पर अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे तो होगा। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल करवाना सर के हिसाब से कि चीज़ें बेटर हो सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि गायनिक पेशेंट में अक्सर देखने को मिलता है कि जितने कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होते हैं तो तुरंत या तो रीवा रिफ़र होते हैं या बनारस रिफ़र होते हैं। उसमें से आधे पेशेंट बनारस और रीवा पहुँचते हैं, आधे में रास्ते में ही आधे पेशेंट की डेथ हो जाती है, उसमें जच्चा और बच्चा दोनों। हाँ, तो हम उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। सर से इंसिस्ट इसी चीज़ को लेकर किया गया है कि जो भी लोग इस तरह से जा रहे हैं तो अगर अपन कोशिश करके उनको यहाँ चीज़ें देने की कोशिश करें, बेटर देने की कोशिश करें, तो अगर हम उन 10 में से 8 लोगों को, 9 लोगों को भी सेव कर पा रहे हैं तो लगभग हमारे लिए शायद हमारा जो अचीव है, मतलब जो टारगेट है वो अचीव होगा। क्या समस्या है सरकारी हॉस्पिटल में जब जाते हैं लोग तो काफ़ी समस्याएं होती है वहाँ पर डिलीवरी के लिए? काफ़ी एक्चुअली क्या सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, हम उस पर कमेंट करने लायक ना ही हैं और ना ही हम करना चाहते हैं। वो एक्चुअली क्या रहता है सर कि हम ये भी थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहेंगे कि एक सरकारी हॉस्पिटल में बहुत भीड़ रहती है और उतने डॉक्टर्स हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी और भी व्यवस्थाएँ होती हैं जो नहीं मिल पाती हैं। और जितना वो लोग कर रहे हैं उतना भी बेटर है, पर सब कुछ वहीं पर दे पाना शायद संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने ये आपने क्या सपना देखा कि जिस तरीके से आज स्वास्थ्य क्षेत्रों में सिंगरौली में तमाम ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां पर काफ़ी लूट होती है। देखिए, स्पष्ट मैं बात करना चाह रहा हूं, मरीजों के काफ़ी अच्छे खासे बिल तैयार कर दिए जाते हैं, डॉक्टर देखते भी नहीं है कि उनका बता दिया जाता है रिजल्ट कि आपका इतना पैसा लगेगा, काउंटर पर जमा करो, इसके बाद उपचार लो। हाँ, यही एक्चुअली मेन चीज़ यही है। और शायद इससे हमारी फैमिली भी परेशान हुई है, हम भी परेशान हुए हैं। लगभग हम जो भी हैं मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सब ने ये चीज़ देखी है। तो हम यही चीज़ करना चाह रहे हैं कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर के भी आए हैं ना, तो उसमें भी इतनी मार्जिन तो रहती है सारी चीज़ों पर कि हम बहुत इजीली सारी चीज़ें चला सकते हैं। काफ़ी कुछ लोगों का जो पेबल हैं, जो दे सकते हैं, जो कैपेबल हैं, तो उनसे हम कुछ पैसा लेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम पूरा फ्री में, क्योंकि ऑब्वियसली हम प्राइवेट में आए हैं तो 2 पैसे अर्न भी करना है, क्योंकि हमें एक प्राइवेट सेक्टर रन करना होता है जिसमें बहुत सारा स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स की फैमिलीज़ होती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो हम कुछ चार्ज करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर आश्वासन देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को कि यहाँ कोई लूटा नहीं जाएगा। गुमराह करके मरीज को लाया जाता है कि ऐसा नहीं वैसा होगा, पहले से ही रिपोर्ट तैयार हो जाती है बिना जांच। और इन्हीं चीज़ों पे लगाम लगाना। जैसे कि अभी एक बहुत रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, डॉक्टर राम प्रताप हैं, जस्ट मॉर्निंग में आए थे और हमारे पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक कार्डियो का पेशेंट आया, हार्ट अटैक का पेशेंट था। उन्होंने देखा, इवन कार्डियक अरेस्ट हो गया था, सर ने तुरंत समय रहते CPR होता है, CPR दिया, पेशेंट रिवाइव हुआ। अब अगर उस पेशेंट से हमें पैसा अर्न करना होगा तो हम उसको घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे रख करके 10-20 हज़ार, 50 हज़ार का बिल बना सकते हैं। पर अपना उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना या पैसा लेकर के चीज़ें करना नहीं है। हमने उन पेशेंट को तुरंत बताया कि अपने सिंगरौली में अभी उतनी सुविधाएं नहीं हो पाई हैं जितना होना चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जस्ट अभी आए ही हैं, 1-2 साल हो रहा है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तुरंत उनको रिफ़र किया, वो बनारस गए, उनकी तुरंत एंजियोप्लास्टी हुई और उनकी लाइफ सेव हो गई। तो मैं डॉक्टर राम प्रताप को बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से कि वो उस टाइम पे थे, उन्होंने डिसीज़न लिया और फटाफट चीज़ें भी हुई। तो मैं इसी तरह की चीज़ें करना चाहता हूँ। मैं एक
वर्ड बोलता हूँ कि हम सभी लोगों को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड संसाधन है, लेकिन हम सभी लोगों को गाइड ज़रूर कर सकते हैं। हम सभी लोगों को रास्ता ज़रूर बता सकते हैं कि उनको एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो अपना जो पर्पस है यही है कि लोग लुटे नहीं, लोग गुमराह नहीं हों, और जो सही वे है, जो उनके लिए उचित है, वो हम उनको दे पाएँ। तो डॉक्टर राम प्रताप विश्वकर्मा जी हैं मेडिसिन, उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उद्देश्य है और किस तरीके से सुविधाएं यहाँ इस अस्पताल में दे पाएंगे। नमस्कार सिंगरौली एंड सर, मैं डॉक्टर राम प्रताप विश्वकर्मा हूँ और अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ डॉक्टर विनोद विश्वकर्मा सर के हॉस्पिटल में, जिसका नाम ओम साई हॉस्पिटल है और ये अपना बिलौजी मोड़ पे है। एक्चुअली मैं एक गांव से हूँ, जो मेरा घर यहाँ से सिंगरौली है, वहाँ से थोड़ा 10 किलोमीटर अंदर है, यहाँ से रफली 30 किलोमीटर पड़ता है। और वहाँ पे मेरी प्राइमरी शिक्षा जो थी वहीं गांव से हुई थी। हम बिलो पॉवर्टी लाइन में आते थे, बट हो गया ऊपर वाले की और मेहनत की दुआ से हम लोग पढ़े वहाँ से। और तो इस हिसाब से हम लोगों को पता चला कि कैसे गरीबी से और कितने कम पैसे से कितने मेहनत से लोग बढ़ सकते हैं आगे और किस गरीबी को झेले हैं। तो इसके बाद फिर अभी इंदौर से MBBS किया और PG हम हिमाचल प्रदेश से किए। इसके बाद फिर हम ये डिसाइड किए कि भाई जहाँ का खा के, जहाँ के रह के, वहाँ के पढ़ाई किए हैं, तो उस समाज को कुछ देना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ और मैं मेडिसिन के हूँ, और जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ के मेडिसिन के, शुगर हो गया, BP हो गया, अन्य बीमारियाँ हो गई और मिर्गी दौरे जो भी हैं, चाहे नर्वस सिस्टम की बीमारियाँ हों, चाहे कार्डियक की इशूज़ हों या पेट की इशूज़ हों, नॉर्मली देखते हैं हम लोग। सिंगरौली में काफ़ी प्रदूषण है और निश्चित तौर पर प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, तो सांसों में पड़ता है, फेफड़ों में पड़ता है, तमाम जगहों पर नुकसान होता है। किस तरीके से आपको लगता है कि सुधार हो सकता है, क्या सोचते हैं, या फिर कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं मरीजों के लिए? अब इसके लिए तो प्राइमरी चीज़ तो यही है कि जितना बच सकते हैं उतना बचना है, और बचने के उपाय ये हैं कि आप हेलमेट का प्रॉपर यूज़ करिए और मास्क लगाइए, और अगर मास्क नहीं तो दुपट्टा बांधिए और फिर हेलमेट लगाइए, और सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएं, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी हाईवे चलते रहते हैं तो और नुकसान होता है। और जो कंपनियां हैं बेटर ये कर सकते हैं कि वहाँ पे नियमित पानी छिड़कें जिससे वो धूल ना हो। और बाकी मरीज किस तरीके से आते हैं? मरीज यहाँ पे प्रदूषण से मेनली ये होता है कि जो लंग्स है ना, लंग्स में जाके वो डस्ट जम जाता है, ठीक है, जिसको कोल माइंस के डिजीज़ होने लगती हैं। तो उस केस में फिर सांस लेने की दिक्कत हो सकती है और छाती में दर्द हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है मोस्ट ऑफ द लोगों को TB भी हो जाती है इनसे। और फिर अगर लंबे समय तक वो चीज़ जमा रहता है तो आने वाले समय में कभी कभार के रेयर केसों में कैंसर वगैरह भी हो जाते हैं। तो ये सब बीमारियां रहती हैं, तो इससे कोशिश की जाए कि बच सकें। ठीक है। तो डॉक्टर राम प्रताप विश्वकर्मा जी से हम बात कर चुके हैं और ये है मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद विश्वकर्मा। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर ऋषभ दुबे जी से। वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बताएंगे वो कि किस प्रकार से सिंगरौली में ख़ास तौर पर महिलाओं को लेकर के जो डिलीवरी के लिए आती हैं हॉस्पिटल में, तो उनके लिए क्या कुछ गाइड कर सकते हैं, क्या कुछ उनके लिए सुविधाएं मिल सकती है, उसके विषय में वो बताएंगे। नमस्कार सिंगरौली, मैं डॉक्टर ऋषभ दुबे। मैं सिंगरौली वासी ही हूँ और मेरी सारी एजुकेशन अप टू क्लास 12 सिंगरौली से ही हुई है। देन आई डिड माय MBBS फ्रॉम GMC अगरतला। उसके बाद से मैंने अपना DGA मुंबई से किया था। फिर देश के एक सुप्रसिद्ध अस्पताल सर गंगा राम हॉस्पिटल से मैंने मेरी DNB ऑब्स गायनी की पढ़ाई की है। मैंने साथ ही कैंसर के क्षेत्र में भी काम किया है और मैंने एक फ़ेलोशिप ले रखी है वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल से, फ़ेलोशिप इन मिनिमल एक्सेस सर्जरी, जिसे हम दूरबीन की पद्धति कहते हैं। और दिस इज़ द लेटेस्ट थिंग जो कि हम कर सकते हैं थैंक्स टू डॉक्टर विनोद विश्वकर्मा, जिन्होंने इस तरह का एक सेटअप तैयार किया है, जो एक जगह है जहां हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। और रिगार्डिंग द फीमेल्स, बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट इट्स माय ड्यूटी, मैं ओ करता हूँ यहाँ की सिंगरौली की जनता को। एंड फीमेल, आई बिलीव दैट फीमेल्स आर द मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज में जिन्हें हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, इट्स हाई टाइम टू टेक केयर ऑफ देम। एंड सिंस सिंगरौली एक पिछड़ा जगह है एंड ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि मैं सिंगरौली को आके उनकी जगह, इस जगह पे अपने लोगों को सर्व करूं।
दूसरी चीज़, द फीमेल्स हियर आर वेरी मच एनीमिक, तरह तरह की बीमारियां हैं, नेग्लेक्टेड हैं, सो द डिलीवरी एंड इज़ वन ऑफ द मेन थिंग विच नीड टू बी एड्रेस्ड। तो डॉक्टर विनोद के इस अस्पताल में मेरी सेवाएं इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 रहेंगी, जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और हम हर तरीके से पेशेंट के लिए जटिल सर्जरीज़ हों जो कि यहाँ से रेफ़र हो जाते हैं पेशेंट, चाहे वो हाई बीपी की वजह से प्रीक्लेम्शिया हो, चाहे एनीमिक हो, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, या फिर गाइडेंस हो, या फिर अल्ट्रासाउंड स्कैन हो, उसे हम बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ये एक मुहिम है सिंगरौली वासियों को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, जो कि ओम साईं हॉस्पिटल में डॉक्टर राम प्रताप विश्वकर्मा, डॉक्टर विनोद विश्वकर्मा और मैं, हम तीनों करने की कोशिश पूर्व करेंगे। में कहाँ आपने काम किया? मेरी स्कूलिंग एंड एवरीथिंग यहाँ हुई। इससे पहले जब मैंने सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के सेटअप में काम किया है। आई हैड वर्कड इन एनटीपीसी विननगर अर्लियर। उसके बाद तब वहाँ मैं इमरजेंसी केसेस सारे हैंडल करता था, और उसके बाद मैंने मुंबई से काम किया है, जहाँ पे धारावी का, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम है, वहाँ से एक फ़्लो आता है। तो वहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, सिजेरियन सेक्शन, एमटीपी जो है डिलीवरी हो गया टर्मिनेट करने के लिए, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स हो गए। उसके बाद मैंने सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में काम किया है। वहाँ पे बेसिकली मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपिक, हाई रिस्क प्रेगनेंसी और कैंसर की स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के जैसे जटिल समस्याओं को मैंने वहाँ पे देखा है। आई ऑल्सो हैड अ फेलोशिप इन कोल्पोस्कोपी, जिसको हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं, उसकी हम स्क्रीनिंग के लिए मेरी एक फेलोशिप है, उसके लिए भी प्रतिबद्ध हैं। विद ड्यू इंक्रीज इन टाइम हम धीरे धीरे इन सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे का क्या कुछ लक्ष्य है यहाँ पर? कब रहेंगे, किस तरीके? 24 आवर्स आप बता रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 आई विल बी हियर। और ओपीडी जो है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक के लिए ओपीडी, जो एक गैप है जब इमरजेंसी में नहीं मिल पाते हैं डॉक्टर, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और बाकी टाइम के अगर कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो हम उपलब्ध रहेंगे। थोड़ा जागरूकता के लिए एक चीज़ बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ बताएंगे कि किस तरीके से? सर्वप्रथम प्रेगनेंसी जो है वो सिर्फ एक फीमेल बॉडी के लिए नहीं ज़रूरी बस नहीं है, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी उसमें एक लोड आता है। सो प्रेगनेंसी मस्ट बी प्लान्ड। अगर एक मेरी यही रिक्वेस्ट है कपल से, अगर वो प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो इसे एक प्लान्ड वे में करें, ताकि फ़ीमेल की हेल्थ को पहले ही ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, उनके हीमोग्लोबिन को, खून को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, प्री प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन बढ़ाया जा सके, जो कि ऑलरेडी इंडियन फीमेल्स में कम रहता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। इस एनीमिया की स्थिति को हम जागरूकता के थ्रू बढ़ा सकते हैं, ताकि जब भी कोई पेशेंट आता है हमारे पास अगर, तो हम उसकी प्री स्क्रीनिंग कर सकें और उसे बता सकें, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे रक्तस्राव होने से, ब्लीडिंग होने से काफ़ी पीपीएच हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की समस्या आती है, जिसके लिए फिर इधर उधर भटकना पड़ता है। वो चीज़ें हम मानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि क्योर करने से पहले मैं लोगों को समझाऊं और उसे प्रिवेंशन का रास्ता बताऊं। तो एक आखिरी कमेंट मैं डॉक्टर साहब से लूँगा, क्योंकि डॉक्टर साहब का ही ये हॉस्पिटल है। कैसे मरीज़ जब यहाँ आएंगे तो उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी, क्योंकि बहुत से ज़्यादा यहाँ पर कॉस्ट भी लगते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्या कुछ आयुष्मान का भी कुछ? हाँ, आयुष्मान के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने लगभग 4-5 ब्रांच में आयुष्मान अप्लाई किया है, और आई थिंक कि विद इन 15 days to 1 month हमें आयुष्मान मिल भी जाएगा। जैसे अभी हमारे यहाँ सिंगरौली में मेडिसिन का आयुष्मान है, आर्थो का आयुष्मान है, हड्डी वाला, लेकिन हमारे पास इमरजेंसी सर्जरीज़ हो गई, इमरजेंसी सर्जरी का आयुष्मान नहीं है हमारे यहाँ, तो हमने वो भी अप्लाई किया है। तो जितना भी आयुष्मान में मतलब सर्जरीज़ होती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आयुष्मान में ही सारी चीज़ें कवर हो। ये हम अपने क्षेत्र को करना चाह रहे हैं, और उसी पे हम काम भी कर रहे हैं। और जो भी भैया का चैनल देखते होंगे, उन्होंने एक केस देखा होगा कि ट्रामा सेंटर से कुछ दिन पहले एक आई थिंक विश्वकर्मा लेडी ही थी, आपने उसको बहुत अच्छे से दिखाया भी था, उसका सपोर्ट भी किया था कि वो ट्रामा सेंटर से रिफ़र हुई थी।
तो रिफ़र होने के बाद वो रीवा गई थी, बिल्कुल प्री एक्लैम्सिया की पेशेंट थी। तो उसमें होता ऐसा है कि जैसे पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है ना, जो प्रेगनेंसीज होती है। हमारा जो एरिया है एक्चुअली थोड़ा सा अनएजुकेटेड है, सॉरी टू से दैट, बट ये हमारी मतलब सच्चाई है। एक्चुअली हमारे भी माँ बाप उतने तो पढ़े लिखे नहीं हैं जितना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे हैं जो बहुत कम एज में शादी हो जाती है, जैसे लेस दैन 20 में, लेस दैन 20 हो गया, उसमें प्री एक्लैम्सिया के साथ चांसेस डॉक्टर साहब बेटर जानते हैं, बहुत ही बेहतर कि मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वो जो जिस लेडी को आप दिखा रहे थे, आई थिंक कि ऐसा कुछ रहा होगा, या प्री एक्लैम्सिया की जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पेशेंट थी, उसको रीवा रिफ़र किया गया था। फिर वो बनारस गई थी, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास खर्च किए थे। सेम पेशेंट अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले ही हमने ऑपरेट करवाया, 2 पेशेंट एक ही दिन में, दोनों प्री एक्लैम्सिया की थी, दोनों का बीपी बढ़ा हुआ था, दोनों को कन्वर्जन्स आ रहे थे, झटके ऐसे करके, हाथ पैर टेढ़े होते हैं उस कंडीशन में, उनको भी आ रहे थे। हाँ, तो झटके के साथ आए और हमने उनको ऑपरेट किया। हाँ, थोड़ा रिस्क था पर हमने किया एक्सप्लेन करके, और दोनों सेव हैं, माँ बेटे दोनों। लगभग 30 से 35 हज़ार का खर्च आया। तो जहाँ 1.5 से 2 लाख रुपए लग रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को 30 से 35 हज़ार में दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बेटर की तरफ हम करने की कोशिश करें। और मैं मेनली जो डॉक्टर साहब को इंसिस्ट किया हूँ ना, मेनली इसी चीज़ को लेकर के किया हूँ डॉक्टर ऋषभ को। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि सर ने, डॉक्टर ऋषभ सर ने और डॉक्टर राम प्रताप सर ने, उन्होंने इस मुहिम में हमारे साथ आने की कोशिश की है। और एक्चुअली हॉस्पिटल, आप बोल रहे थे कि हमारा है, एक्चुअली हॉस्पिटल हमारा नहीं होता, मतलब किसी इंडिविजुअल का नहीं होता है। हाँ, ये है कि यहाँ का मैनेजमेंट मैं देख रहा हूँ, बाकी सारे लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, आप सब हैं, ये आप सबका है ना। तो उस हिसाब से अपन काम करना चाह रहे हैं चीज़ों पे, कि जो भी इमरजेंसीज हों किसी भी तरह की, तो आप आएँ। और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम आपको ट्रीट नहीं कर पाएंगे तो हम आपको मिसगाइड भी नहीं करेंगे। तो ये हॉस्पिटल सिर्फ हॉस्पिटल नहीं बल्कि सेवा का एक मंदिर भी है। और गर्व होना चाहिए कि हमारे सिंगरौली के लड़के, सिंगरौली के युवा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस अच्छा काम में जहां अब बनारस और दिल्ली जाते हैं, वहां जाते जाते ही लोगों की जान चली जाती है। तो शायद एक ऐसी पहल, शायद एक ऐसी मुहिम जो सिंगरौली वासियों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगी। तो हम उम्मीद रखेंगे कि आने वाले समय में जिस उद्देश्य से वो बड़े बड़े शहरों को, दिल्ली मुंबई को छोड़ करके सिंगरौली आए हुए हैं, उस उद्देश्य को वो फुलफ़िल करेंगे।